भौतिक एवं आध्यात्मिक लोक सभी भगवान की शक्तियों पर आधारित है। कल हमने चर्चा की किस प्रकार से महत्त्व और महत्त्व से प्रकृति के 3 गुण, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और इन 3 गुणों के द्वारा ये अलग-अलग तत्वों की उत्पत्ति, द एलिमेंट्स, द ग्रॉस एलिमेंट्स एंड द सटल एलिमेंट्स, और इन तत्वों से तन्मात्राएं, the senses, how the senses are created from these elements. तो this all हम देखते हैं कि ये सारी जो भौतिक शक्ति है, ये सारा जो भौतिक सृजन है और जो आध्यात्मिक सृजन है, सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान के द्वारा किया गया है। साथ ही इस बात का वर्णन हुआ किस प्रकार से भगवान ने महत्त्व की सृष्टि की और महत्त्व के उस जल में भगवान लेटते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। और उनसे उनके एक्सपेंशन, उनसे विस्तार होता है। देयर इज एन एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन, और उनसे अलग अलग ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड जो उस महासागर के जल में तैरते रहते हैं। और इनका अस्तित्व उतनी देर ही रहता है जितनी देर भगवान श्वास छोड़ते हैं, और फिर जब श्वास लेते हैं तो फिर ये विलीन हो जाते हैं। इससे मालूम पड़ सकता है कि ये जो लाखों लाखों वर्ष की अवधि है वो भगवान के लिए कितनी छोटी है। हाउ स्मॉल दैट इज, राइट? जस्ट ब्रीदिंग वंस आउट, एक्सेल एंड इनहेल, and big universes are annihilated. तो इस प्रकार से उनके द्वारा वे भगवान विष्णु अपने दूसरे विस्तार के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। He enters in every universe, और उस यूनिवर्स में उनके नाभि से जो कमल प्रकट होता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति से सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। He creates, he is the secondary creator. First he is created by the Lord. भगवान के द्वारा उनका सृजन किया गया और उनको ये शक्ति प्रदान की गई। तो उस शक्ति को प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ये सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। और फिर जब जीवात्मा का शरीर बनता है तो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में। और इस प्रकार से वे प्रत्येक आत्मा को भी मेंटेन करते हैं। He is the one who is the cause of the creation and he is the cause of the maintenance also. Right? You understand? The whole material creation is created out of him, and this is by his expansion. He does not change the form. This has to be understood. ये भौतिक संसार में क्या होता है? भौतिक संसार में आप किसी वस्तु से एक दूसरी वस्तु तैयार करोगे तो परिणाम क्या होगा? जो मूल वस्तु है उसका रूप बदल जाएगा। राइट? आपने दूध से दही बनाया तो अब क्या हुआ? दूध नहीं रह गया, there is no more milk, it is transformed in the form of curd, right? But here both the things are maintained as it is. जब भगवान से विस्तार हो रहे हैं, जब उनसे करोड़ोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, अलग अलग विष्णु, ये भौतिक प्रकृति, ये सब उनसे विस्तार हो रही है,
तो उनका मूल स्वरूप वैसा का वैसा बना हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्पेशल पॉइंट एंड ट्विस्ट। Therefore, this is called expansion. He is not changing his form. He is not changing his form. Right? भौतिक संसार में कोई एक्टर कार्य करता है तो वो अपने रूप को बदलता है, अपने वेशभूषा को बदलता है, and then he appears, but he remains the same person. So these two are different concepts altogether, जो हमारी इस भौतिक समझ के अंदर नहीं आ सकता। हमको ऐसा कोई पूर्व अनुभव नहीं है। Therefore, it becomes little difficult to understand because we do not have any such experience. इस कारण से ब्रह्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया, ईश्वर सर्व कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। तो इस बात को श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि भगवान एक विग्रह है। He is a deity. Deity means he has a form. वो निराकार नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह is eternal. उनका एक सुंदर विग्रह है और उनके द्वारा ये सारी जो दृश्य जगत और अदृश्य जगत, manifested and unmanifested, both are appearing out of him. We have just discussed how it happens, right? किस प्रकार से आकाश, किस प्रकार से ईथर, किस प्रकार से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारी चीजें उनसे प्रकट होती है, उद्भूत होती है। He is the cause. इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारण। और एक दूसरी विशेष बात, वो कार्य एवं कारण दोनों के कारण है। In this material world, we have a cause and its effect. एक कारण होता है और दूसरा उसका परिणाम होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग वस्तुएं रहती है, परंतु भगवान की सुंदर सृष्टि के अंदर वे ही सभी के कारण हैं। Right? We have discussed how all the elements और किस प्रकार से महत्व तत्व भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया। जो महासागर है वह भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया है। Everything is getting manifested out of him, is an expansion. और जो परिणाम स्वरूप है वो भी वे ही है। He is the cause, he is the effect. He is the cause, he is the effect. Right? Because ये पूरे सृष्टि में, इसलिए सारे महाभागवतों ने इस बात का स्वीकार किया कि सारी सृष्टि में भगवान को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। इस कारण से जो महाभागवत हैं वे सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हैं। सर्वत्र करे निज इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह अपने भगवान का अनुभव करते हैं। प्रहलाद महाराज सब जगह भगवान का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वास्तविक रूप से उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक, परंतु इस बात को हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। चूंकि मैंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है, नारद मुनि ने इस बात का स्पष्ट किया। ब्रह्मा जी कहते हैं चूंकि मैंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है उत्साह के साथ, इस कारण से मेरे वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते, क्योंकि भगवान ने बता दिया, भगवत गीता में घोषणा कर दी, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा और मेरे भक्त की मैं रक्षा करता हूं। जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है उसको प्रदान करता हूं। तो इस बात को वे स्पष्ट करते हैं, मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ के आकर्षण से विचलित नहीं हुई। My senses are never bewildered
by the attraction of material objects. Very important subject to understand. इस भौतिक संसार में क्या होता है, हम पदार्थ के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं. वी आर स्पिरिट सोल. हम कौन है? आत्म है. हम एक आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, स्पिरिचुअल स्पार्क. परंतु हमारा इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है, राइट? परंतु ऐसा लगता है कि जैसे हम इस भौतिक संसार के एक भाग हैं, राइट? 3 गुणों वाली इस प्रकृति ब्रह्म भूयाय कल्पते, सगुणा समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. तो ये जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा अपनी पहचान इस भौतिक संसार के साथ करने लगता है, मैटर के साथ करने लगता है. हम अंश भगवान के हैं, परंतु अपनी पहचान इस भौतिक संसार, ये घर के साथ कर रहे हैं, गाड़ी के साथ कर रहे हैं, दिस इज माइन, राइट? प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, दिस इज माइन. सो वी कनेक्ट आवरसेल्फ with all the material objects, right? Yes, we are attached with the material objects and we connect ourselves with the material objects. हम सारी वस्तुओं को इसी संबंध में देख रहे हैं. Yes or no? We cannot see the presence of the Lord. भगवान को नहीं देख पा रहे, हम भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. प्रत्येक वस्तु से भगवान का जो संबंध है उसको नहीं देख पा रहे हैं. Therefore our vision is obliterated. हमारा जो देखने का जो क्षमता है वो धुंधला हो चुका है, नहीं देख पा रहे. जबकि इसको देखने की आवश्यकता है जो वास्तविक सत्य है. ब्रह्मा जी ने यह वैदिक ज्ञान नारद को दिया एवं नारद जी ने अनेक शिष्यों में बांटा. अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चला आ रहा है. ब्रह्मा जी के वाक्यों को अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. उनके प्रत्यक्ष एवं अंतरंग संबंध के कारण वे भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवाओं को स्वीकार करते हैं. Because of his direct connection, because he is directly connected with the Supreme Lord, the Supreme Lord is accepting all the divine loving services. इस भौतिक संसार का मूल क्या है कि जीवात्मा जो भगवान से संबंध को भूल गया है, फिर से उन सेवाओं को संपन्न करके अपने उस वास्तविक मूल संबंध को जागृत कर सकता है. इट इज ऑलरेडी देयर. जिस प्रकार से बीज के अंदर में पेड़ पहले से मौजूद है, अलग से कोई डालता नहीं है, राइट? In a seed there is already the life and the plant. Only by proper cultivation it develops. ठीक है ना? उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा के अंदर ये भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने का जो इच्छा है, स्वभाव है, पहले से उपस्थित है. अब इसको सिर्फ जागृत करना पड़ता है. जिस प्रकार से बीज को हम कृषि करके हमको उसको पर्याप्त मात्रा में धूप देते हैं, जल देते हैं, खाद देते हैं, तो वो बढ़ने लगता है, डेवलप हो जाता है, which is already existing. Please mind this. This is already existing. Similarly, the devotion to the Supreme Lord is always existing.
हमारे हृदय में पहले से है, परंतु जब वो अनुकूल परिस्थिति पाता है, वो अनुकूल परिस्थिति क्या है? महान भक्तों का संग। By the association of exalted devotees, sincere devotees, और ये संग कैसे मिलता है? By hearing from them. ये संग कैसे मिलता है? कंधे से कंधा रगड़ने से नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये संग कंधे से कंधा रगड़ने से नहीं मिलता है, ये संग मिलता है सुनने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से। Then we get association because their talk, उनकी जो बातें हैं वे हमारी चेतना में प्रवेश करती हैं। Okay? Therefore it is said, you are where your mind is. You are where your mind is. आप अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हो, अलग अलग राज्य में बैठे हुए हैं, परंतु अभी हम सब एक ही पेज पर हैं। Because all are absorbed in this Bhagavatam. Therefore, at one page. Understand? This is the secret. और ये तभी संभव है, और इसके लिए मूल है श्रवण कीर्तन, इसको सुनना और इसको फिर से बोलना। Both are a part, integral part. Hearing attentively and speaking with full faith and confidence. दोनों आवश्यक है, ठीक है? श्रवण कीर्तन, जिस प्रकार से जल भी डालते हैं और धूप भी देते हैं, जल भी डालते हैं, धूप भी देते हैं। Sunlight is also equally important. Pouring water is also equally important. Right? Then what happens? The seed germinates. It starts growing, developing. Similarly, when we perform these two activities attentively, then the seed of devotion in our heart starts germinating. It sprouts. वो लता डेवलप होने लगती है, भक्ति लता बीज। ये भक्तिमय सेवाएं सदैव भक्तों की सेवाओं से प्रारंभ होती है। Another very important point Srila Prabhupada is making here. ये जो भगवान के प्रति सेवाएं हैं, ये सेवाएं प्रारंभ होती है उनके महान भक्तों की सेवा के द्वारा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को, तदीया नाम समर्चनम। जो उन भगवान के प्रति समर्पित हैं, उन भक्तों की सेवा, वह सेवा अत्यंत महान है। Those surrendered devotees who are serving the Supreme Lord because they are dear to the Lord. Srila Prabhupada ji कहते थे, if you love me, love my dog. Right? So this is very important. भक्त मुक्त है, इसका अर्थ यह नहीं कि वे व्यक्ति नहीं है। Although they are liberated, but they are also a person. After liberation, you does not eliminate, और आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। मुक्ति के बाद भी व्यक्ति अपने मूल रूप में बना रहता है। भगवान एवं भक्त दोनों ही व्यक्ति हैं। बोथ आर ए पर्सन। द सुप्रीम लॉर्ड इज ए पर्सन। हमने अभी चर्चा की भगवान किस प्रकार से एक व्यक्ति हैं। यह सब कुछ उनके द्वारा प्रकट हुआ। जो एक व्यक्ति है, वो इज ए पर्सन, एंड
ही इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन। हम भौतिक व्यक्ति हैं, हमारी क्षमताएं सीमित हैं। जिस प्रकार से हम इस प्रकार से अपना विस्तार नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेंड, बट द सुप्रीम लॉर्ड कैन एक्सपेंड। ठीक है, इतने सारे भगवान के रूप और प्रत्येक रूप पूर्ण शक्ति के साथ सन्निहित है, with all the transcendental qualities. So this is something amazing. This is really great. चूंकि भक्त की इंद्रियां भगवान के संपर्क में रहती हैं, वे भ्रमित तथा दिशाहीन नहीं होती। कल हमने चर्चा की किस प्रकार से जो इंद्रियां हैं, ये मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट? So what will happen? What is the result? By nature, they will be contaminated. दूषित रहेंगी, they will be contaminated. परंतु चूंकि भक्त की इंद्रियां सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती है, भगवान से जुड़ी रहती हैं, तो वे पवित्र हो जाती हैं। जिस प्रकार से एक साधारण बिजली का तार, परंतु जब वो तार मेन में जोड़ दिया जाता है तो वो तार साधारण तार नहीं रहता, इट बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड। उस तार में भी फिर बिजली आ जाती है, और यदि कोई व्यक्ति उस तार को छुए तो जल करके राख हो जाएगा, राइट? आउटवर्डली इट अपीयर्स द सेम। एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त दोनों एक जैसे दिखते हैं, राइट? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में गए, और ऐसे प्रदेश में गए जहां पर सारे लोग पूरी तरह से तमोगुण और रजोगुण में डूबे हुए थे, गले तक, राइट? एंड ऐसे सैकड़ों लोग उनके पास शाम के समय आ जाते थे सिर्फ भोजन करने के लिए, और उस भोजन करने के बहाने से वे उनका संग प्राप्त करते थे, एसोसिएशन, उनसे सुनते थे। और जब वो सुनने लगे तो उन सबका हृदय परिवर्तन हो गया। वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे, वो साधारण वायर नहीं रहा, अब उस वायर के अंदर भगवान की भक्ति का करंट प्रवेश हो गया, और जब उनमें प्रवेश हो गया तो जो उनको छुएगा उसके अंदर भी प्रवेश हो जाएगा, राइट? If a wire is electrified, anyone touches that wire, he will also be electrified. So this is the secret. This is how one gets that transcendental power. इसलिए भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मांचा योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान समतित्येता, ये जो गुणों का प्रभाव है, आगे भगवत गीता में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति इस गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इन 3 गुणों के ऊपर आओ, इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठो, राइट? तो कैसे ऊपर उठा जाए ये 3 गुणों के प्रभाव से? क्या कोई लिफ्ट है? क्या कोई गाड़ी है? क्या कोई एरोप्लेन में लटक करके ऊपर उठ जाएंगे? नो, वो एकमात्र उपाय है इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर निकलने का, इनके प्रभाव से बाहर आने का, वो है भगवान की अव्यभिचारी भक्ति। भगवान की, हाँ, अव्यभिचारी। 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, 2 type of women. One is chaste,
completely surrendered to the husband under every situation. हाँ, ठीक है। और दूसरी, जो दूसरे पुरुषों के साथ सानिध्य करती है, one who is trying to satisfy her senses by mingling with other sexes. एक को कहते हैं सती और दूसरों को कहते हैं व्यभिचारी, अव्यभिचारी और व्यभिचारी, ठीक है, चेस्ट एंड अनचेस्ट। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अव्यभिचारी भक्ति संपन्न करता है, कंप्लीटली सरेंडर्ड, हे भगवान आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं अंडर एनी सिचुएशन, तब वो प्रकृति के इन 3 गुणों से बाहर आता है, ऊपर उठता है। राइट? दिस इज द ओनली सीक्रेट, दिस इज द ओनली वे इट इज पॉसिबल। अव्यभिचारी भक्ति, मांचा योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इस भक्ति योग का अभ्यास, जिस प्रकार से डॉक्टर बतलाता है कि इस दवाई का दिन में 3 बार सेवन करना पड़ेगा, राइट? डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है? दिस मेडिसिन हैज टू बी टेकन थ्राइस इन ए डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो दवाई का सेवन करते हैं हम। तो भगवान ने बताया है इस भक्ति योग का सेवन किया जाए। किसका? भक्ति योग का सेवन किया जाए। और जिस प्रकार से दवाई को पूरी निष्ठा के साथ लेते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। कोई भी घातक बीमारी हो जाए, जानलेवा बीमारी हो जाए, है, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बतलाया, तो मैं रात को सोने के पहले किसी भी हालत में वो दवाई लेता हूं। मालूम है यदि नहीं लूंगा तो दूसरे दिन शायद उठूं या ना उठूं, है, कुछ नया कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम सबको इस भौतिक संसार के भव रोग ने डस लिया है, जकड़ लिया है पूरी तरह से, और इससे हम बचना चाहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, और कुछ लोग तो इसके साथ बाह में बाह डाल करके सोना चाहते हैं। Embrace this. So if you are really trying to come out, then bhakti yogen sevate. What is the solution? भक्ति योगेन सेवते। जो हृदय एवं आत्मा से सेवा में लगा है उसका पतन कभी नहीं होगा। कितना भी मनोकल्पना एवं विज्ञान के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।